नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके YouTube चैनल होप एल में फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड करंट अफेयर्स जुलाई महीने का दूसरा सप्ताह। जुलाई महीने के सेकेंड वीक के अंदर जो भी बेस्ट 30 MCQs होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उन सारी क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फेसबुक इंडिया का नया जनरल काउंसिल किन्हें नियुक्त किया गया है। तो आपको पता होगा कि अभी जो भी सोशल मीडिया है, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, इनके बीच और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच बहुत ज़्यादा टसल ऑफ वॉर चल रहा है डेटा लीकेज को लेकर के, या फिर डेटा सेफ नहीं है जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी यूज़र्स हैं फेसबुक के। तो इन्हीं सब के बीच नम्रता सिंह को, ठीक है ना, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है, नम्रता सिंह को फेसबुक इंडिया का नया जनरल काउंसिल नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा सही आंसर है नम्रता सिंह। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती है जमशेदपुर से। कोलकाता की MN दस्तूर एंड कंपनी ने झारखंड की किस कंपनी के साथ MOU मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है? तो एक कोलकाता की कंपनी है जिसका नाम है MN दस्तूर। इस MN दस्तूर एंड कंपनी ने झारखंड के सिम्फर के साथ CIMFR मतलब कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिम्फर। आइए इससे रिलेटेड कुछ और डिटेल्स को देख लेते हैं। कोयला से मिथेनॉल के लिए सिम्फर और मेसर्स MN दस्तूर के बीच MOU किया गया है। इस करार को कोयले से मिथेनॉल की दिशा में महत्वपूर्ण बताया गया है। कोल टू मिथेनॉल एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिससे तेल आयात में कमी आएगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। ये दो कारण हैं जिसको मद्देनज़र देखते हुए मेसर्स MN दस्तूर और सिम्फर के बीच में ये MOU साइन हुआ है, ठीक है। और ये सिम्फर कहाँ है? ये धनबाद में है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। भारत के पास विशाल कोयला भंडार है, ये हम लोग सबको जानते हैं, और इस संसाधन का उपयोग गैसीकरण के माध्यम से विभिन्न मूल्य वर्धित उत्पादों जैसे मिथेनॉल, परक, हाइड्रोजन या तरल ईंधन के लिए विवेकपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। तो याद रखिएगा MN दस्तूर कंपनी और सिम्फर जो है ये एक साथ MOU साइन कर रही है। झारखंड डाक विभाग के द्वारा राज्य के विविध जल प्रपातों तथा व्यंजनों के ऊपर कितने मैक्सिम कार्ड, जिसको हम लोग विशेष पोस्ट कार्ड भी कहते हैं, कि एक श्रृंखला जारी किया गया है। तो याद रखिएगा कि झारखंड पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा एक स्पेशल पोस्ट कार्ड जारी हुआ है। किसके लिए? जो भी जलप्रपात हैं, जो भी वाटरफॉल्स है झारखंड के अंदर, जो क्यूसाइंस हैं, उसके लिए। तो याद रखिएगा 6 विशेष पोस्ट कार्ड जारी हुआ है, ठीक है। डाक विभाग झारखंड के तत्वाधान में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा झारखंड राज्य के विविध जलप्रपातों तथा व्यंजनों के ऊपर 6 मैक्सिम कार्ड की एक श्रृंखला जारी किया गया है। डाक विभाग समय समय पर लोक महत्व के विषयों तथा स्थानीय परिवेश, पूर्व रीति रिवाजों, विविध लोक कला संस्कृति, क्रांतिकारियों के ऊपर डाक टिकट, विशेष डाक आवरण, प्रथम दिवस आवरण आदि का विमोचन करके इनकी महत्ता को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाने का प्रयास करती है। तो याद रखिएगा 6 पोस्टल विशेष कार्ड जो है ये झारखंड डाक विभाग के द्वारा राज्य के विविध जलप्रपातों जो कि वाटरफॉल्स हैं और जो क्यूसाइंस हैं उनके ऊपर ये श्रृंखला जारी करेगी। 6। शौर्य आदित्य सिंह ने रूबरू मिस्टर इंडिया टूरिस्ट वर्ल्ड का खिताब जीता है। वह झारखंड के किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो शौर्य आदित्य सिंह ने रूबरू मिस्टर इंडिया टूरिज्म वर्ल्ड का खिताब जीता है। ये झारखंड के हजारीबाग से बिलोंग करते हैं। हजारीबाग, याद रखिएगा कि यहाँ पे उत्तर पाषाण काल के अवशेष मिले हैं, ठीक है, उत्तर पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। और हजारीबाग से ये भी याद रखिएगा कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण भी हजारीबाग के अंदर होने वाला है। सिमडेगा से ये याद रखिएगा कि 117 जो आकांक्षी जिले हैं भारत के अंदर, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, तो एक रिपोर्ट आई थी, स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट, सेल्फ इवैल्यूएशन रिपोर्ट, उसमें सिमडेगा को तीसरा स्थान मिला है। और अगर कोई भी स्कीम की बात करें कि स्कीम किस लेवल पे इंप्लीमेंट हो रहा है, कितने अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है, तो उसमें जो रामगढ़ जिला है ना झारखंड के अंदर, वो आपके प्रथम स्थान पर है। अगर केवल राज्य की बात करें तो उसमें रामगढ़ जिला जो है ये प्रथम स्थान पर है। विश्व की नंबर 1 तीरंदाज का नाम क्या है? दीपिका कुमारी, कोमोलिका बारी, अंकित भगत या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत लोग इसका आंसर जानते होंगे। और ये सवाल हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में आर्चरी वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, और तीरंदाजी के क्षेत्र में विश्व चैंपियन फिर से बनी है दीपिका कुमारी। क्योंकि पहले ये वर्ल्ड रैंकिंग 3 पे थी, बाद में लगातार 3 गोल्ड मेडल जीतने के बाद ये जो वर्ल्ड कप हुआ था, इन्होंने लगातार 3 गोल्ड मेडल जीता। किस इवेंट के अंदर? एक तो जीता इंडिविजुअल कैटेगरी में, एकल में, दूसरा जीता डबल्स में, और तीसरा भी जीत लिया मिक्स्ड में, ठीक है। और मिक्स्ड में मतलब एक पुरुष और एक महिला, और जो पुरुष थे वो इनके ही पति थे, उनका नाम है अतानु दास।
ठीक है। तो इंडिविजुअल कैटेगरी में जीता है गोल्ड, फिर टीम्स कैटेगरी में जिसमें दीपिका के साथ कोमलिका बारी भी थी, अंकिता भगत भी थी, इस कैटेगरी में गोल्ड जीता, और फिर बाद में फिर मिक्स डबल्स में अपने हस्बैंड के साथ भी गोल्ड मेडल जीता है। तो इसलिए ये पहले वर्ल्ड रैंकिंग 3 पे थी और बाद में ये आ गई वर्ल्ड रैंकिंग 1 पे। इसके कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप चाहे तो गो थ्रू कर सकते हैं। UDISE मतलब कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस एक रिपोर्ट जारी की है 2019-20 के अंदर। इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में लड़कियों की नामांकन दर कितनी है, लड़कियों का जो इन्वॉल्वमेंट रेट है झारखंड के अंदर वो कितना है, वो है 13.26%। तो याद रखिएगा, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें लड़कियों की स्कूली शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई है और उनका जो इन्वॉल्वमेंट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और वो अभी है 13.26। तो जो पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे उनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। अभी कुछ ही दिन पहले आपको पता है कि कैबिनेट में रिशफल हुआ है, तो रमेश पोखरियाल निशंक जो है ये अब एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है, अब कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, तो चूंकि ये पहले की बात है और इनके अंडर ये काम हुआ था, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 2019-20 के लिए यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस इसकी एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार स्कूली शिक्षा के प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर पर 2019-20 में कुल नामांकन लगभग 9 करोड़ था। लड़कों का नामांकन 1 करोड़ जबकि लड़कियों का 12.08 करोड़ था। 2018-19 में आंकड़ों की तुलना में नामांकन संख्या में 26 लाख की वृद्धि हुई है और 2019-20 में प्री प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक की स्कूली शिक्षा में करीब 45 करोड़ छात्रों का नामांकन हुआ था। 2018-19 की तुलना में यह संख्या 42.3 लाख बढ़ी है। वर्ष 2018-19 के मुकाबले 2019-20 में स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कियों के नामांकन पर वृद्धि हुई है। तो आप देख रहे हैं कि लगभग हर साल लड़कियों का जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है और 2019-20 के अंदर यह है 13.26। झारखंड में पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का शिलान्यास किया जाएगा? हाउ मेनी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स वेयर लेड इन झारखंड इन ईस्ट एंड वेस्ट सिंहभूम? तो ये कुल मिला के आएंगे पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के अंदर टोटल 5 आएंगे। तो टोटल 5 एकलव्य स्कूल्स बनेंगे कहाँ पर? पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में। और पूर्वी सिंहभूम से याद रखिएगा कि यहाँ पे हेरिटेज विलेज स्कीम योजना के तहत यहाँ पे परिवर्तन में विकास लाया जाएगा। और पश्चिमी सिंहभूम से याद रखिएगा कि यहाँ पे झारखंड में पहला टेरेंटुल्ला मकड़ी, एक स्पाइडर होता है, मकड़ी होता है जिसका नाम है वो टेरेंटुल्ला, ये पहली बार झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में देखा गया था। तो इस सवाल में देखेंगे हम लोग कि जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन है? यह है अर्जुन मुंडा और इनका चुनावी क्षेत्र कौन सा है? यह है खूंटी। इन्होंने झारखंड में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखेंगे। एकलव्य स्कूलों की शुरुआत पहली बार कब हुई थी? 1997 टू 1998 में। ये शुरुआत जो हुई थी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए छात्रों के लिए हुई थी, कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे और बेहतर बनाने के लिए 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषणा की है कि 50% से अधिक एसटी आबादी है, उससे 50% से अधिक और कम से कम 20,000 आदिवासी वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय होगा। देश भर में 452 नए स्कूल स्थापित होंगे, किसके? एकलव्य मॉडल के। तो याद रखिएगा पूर्वी और पश्चिमी में कुल कितने एकलव्य मॉडल होंगे? ये होंगे 5। झारखंड में वर्तमान में कुल कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं? तो ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि देखिए अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आया था झारखंड के अंदर, उसमें कहा गया था कि झारखंड के अंदर बिहार में, देखिए बिहार में टोटल इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं? ये है 38, सबसे ज़्यादा 38 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। और अगर आप झारखंड में देखोगे ना, तो झारखंड में अगर आप सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज देखोगे तो वो एक ही है, BIT सिंदरी, धनबाद के अंदर आता है ये। और मेरा जो बीटेक हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, मैं यहीं से पास आउट हूँ, BIT सिंदरी से। और इस एक के अलावा एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज झारखंड के अंदर नहीं है, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहा हूँ। वैसे तो कुल 17 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं झारखंड के अंदर, लेकिन अगर आप सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करोगे, हाँ इंजीनियरिंग कॉलेज आपके कोडरमा, ठीक है, गोला, जमशेदपुर और पलामू में जरूर हैं सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, लेकिन ये खुले नहीं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है, भवन बनकर तैयार हो गया है, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज काफ़ी सालों से खुला नहीं है। तो काफ़ी निराशाजनक वाली बात है ये कि इंजीनियरिंग कॉलेज बने पड़े हैं सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, लेकिन ये इनका शिलान्यास नहीं हुआ है और ये ओपन नहीं हुए हैं। और वहीं अगर आप बिहार की हालत देखो तो झारखंड से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हालात में है बिहार। आइए इस रिलेटेड कुछ और डिटेल्स को हम लोग देख लेते हैं। संयुक्त बिहार में 4 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज थे। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बना, तब एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज झारखंड के हाथ में आया, उसका नाम है BIT सिंदरी धनबाद। बिहार में फिलहाल 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, आप सोच सकते हैं 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर? बिहार के अंदर। छत्तीसगढ़ में 14 है, उत्तराखंड में 9, उड़ीसा में 17 इंजीनियरिंग कॉलेज है। लेकिन झारखंड में कुल कितने हैं?
एक है। और अगर टोटल इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें झारखंड में, जिसमें प्राइवेट, पीपीटी मोड तीनों का अगर आप मिला देंगे तो वो है कुल मिला के 17। झारखंड में वर्तमान में कुल 17 इंजीनियरिंग कॉलेज है। इनमें से 16 इंजीनियरिंग कॉलेज को प्राइवेट या पीपीपी मोड पर चल रहे हैं। वहीं कोडरमा, पलामू, गोला और जमशेदपुर में वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए 4 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन बनकर तैयार हैं, पर उपयोग में नहीं है। ये सारे बेकार पड़े हैं। तो याद रखिएगा, झारखंड में केवल एक ही सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसका नाम है बीआईटी सिंदरी। कोडरमा के नए उपायुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? तो नए डीसी कोडरमा के कौन बने हैं? इनका नाम है आदित्य रंजन। झारखंड में करीब 2.5 दर्जन आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। धनबाद, बोकारो, चतरा, पाकुड़ समेत 7 जिलों के उपायुक्त बदले गए हैं। कुलदीप चौधरी को बोकारो का उपायुक्त बनाया गया है, वरुण रंजन को पाकुड़ का, माधव मिश्रा को रामगढ़ का, आदित्य रंजन को कोडरमा का, अंजलि यादव को चतरा का, रविशंकर शुक्ला को दुमका का और संदीप सिंह को धनबाद का उपायुक्त बनाया गया है। बस एक गोथ्रू कर लीजिए, ऐसे याद करने की जरूरत है नहीं। यूरेनियम कॉरपोरेशन के खिलाफ फादर स्टैन स्वामी ने किस वर्ष आंदोलन किया था? तो आपको पता होगा भी हाल ही में फादर स्टैन स्वामी का निधन हो गया है और इन्होंने यूरेनियम कॉरपोरेशन के खिलाफ 1996 में आंदोलन किया था। आइए इससे रिलेटेड कुछ और डिटेल्स को हम लोग देख लेते हैं। स्टैन स्वामी एक रोमन कैथोलिक पादरी थे, जिनका जीवन 1990 के दशक से ही झारखंड के आदिवासियों और वंचितों के अधिकार के लिए काम करने के लिए समर्पित रहा। इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट से 1986 में रिटायर होने के बाद स्टैन स्वामी चाईबासा में ही स्थायी तौर पर रहने लगे। बिरसा नाम के एनजीओ के जरिए मुख्य रूप से मिशनरी के सामाजिक कार्य के लिए जौहार नाम से एनजीओ की शुरुआत की। फादर स्टैन स्वामी झारखंड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट यूरेनियम रेडिएशन से भी जुड़े रहे, जिसने 1996 में यूरेनियम कॉरपोरेशन के खिलाफ आंदोलन चलाया था, जिसके बाद चाईबासा में बांध बनने का काम रोक दिया गया। वर्ष 2010 में फादर स्टैन स्वामी की जेल में बंद कैदियों का सच नाम की किताब प्रकाशित हुई, जिसमें इस बात की चर्चा थी कि कैसे आदिवासी नौजवानों को नक्सली होने की झूठे आरोपों में जेल में डाला गया। तो काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं ये स्टैन स्वामी, और रिसेंटली में इनका निधन हो गया। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु। झारखंड के किस जगह में देश का सबसे ज़्यादा डार्क साइट मिला है? तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था ये। इसका सही आंसर है पलामू टाइगर रिजर्व, क्योंकि यहाँ पे अब पूरे भारत का सबसे ज़्यादा डार्क साइट मिला है और इससे पहले ये था हिमालय। तो ऐसे में अब ये प्रसिद्ध वन जो आशियानी है पलामू टाइगर रिजर्व, इसके साथ साथ एस्ट्रो फोटोग्राफी हब बनने का भी पलामू को दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, एस्ट्रो फोटोग्राफी, इसलिए पलामू टाइगर रिजर्व जो है वह पसंदीदा जगह बन गया फोटोग्राफर्स का। वैसे पूर्व में देश में हिमालय क्षेत्र को एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए सबसे बेहतर माना जाता था, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा डार्क साइड पाए जाते थे। और ये जो एस्ट्रो फोटोग्राफी होता है ना, ये खास तौर पे अमावस्या और उसके 1-2 दिन आगे पीछे की जाती है। इसके लिए आसमान में और उसके आसपास अंधेरा होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। पूरी दुनिया के फोटोग्राफर इसके लिए ऐसी जगह तलाश करते हैं और अमावस्या के आसपास वहाँ पहुँचकर फोटोग्राफी करते हैं। तो याद रखिएगा, पूरे देश का सबसे ज़्यादा डार्क साइड कौन बना है? ये बना है पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व। झारखंड राज्य के गरीब छात्राओं को तकनीकी शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार हर साल अधिकतम कितने रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी? तो झारखंड राज्य के गरीब छात्राओं को टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए राज्य सरकार जो है ये 20,000 रुपये आर्थिक सहायता देगी। 20,000 रुपये। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत किसी संस्थान से तकनीकी क्षेत्र में डिप्लोमा करने वाली राज्य की छात्राओं को 10,000 रुपये और अभियंत्रण मतलब कि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में डिग्री की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 20,000 रुपये हर साल की आर्थिक सहायता देने का विभागीय प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। याद रखिएगा, टोटल 20,000 रुपये आर्थिक सहायता दिए जाएंगे अगर कोई छात्र इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में डिग्री लेता है तो। और डिप्लोमा के लिए कितने मिलेंगे? ये मिलेंगे 10,000 रुपये। झारखंड का नया राज्यपाल किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अभी आपको पता होगा कि कुल 8 राज्यपाल नए नियुक्त हुए हैं। इनमें से कुल 4 का ट्रांसफर हुआ है और 4 की नई नियुक्ति हुई है। तो द्रौपदी मुर्मू को झारखंड के गवर्नर से हटा दिया गया है। अब त्रिपुरा के जो गवर्नर थे उनका नाम है रमेश बैस, इन्हें अब झारखंड का गवर्नर बनाया गया है, रमेश बैस। और इसका मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जो रमेश बैस है इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, काफ़ी विस्तार से इसके बारे में बताया गया है और प्लस क्विज में भी इसको हम लोग डिस्कस किए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। झारखंड की सुषमा कुमारी का संबंध किस खेल से जुड़ा है? तो सुषमा कुमारी किससे बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं हॉकी से। और ये भी याद रखिएगा कि निक्की प्रधान और सलीमा टेटे ये दोनों झारखंड की हॉकी प्लेयर्स हैं और ये दोनों का चयन जो है ये ओलंपिक जो जुलाई में होने वाला है, 23 जुलाई से
जापान के अंदर, वहाँ पे इनका चयन हुआ है। निक्की प्रधान जो है ये खूंटी जिले से हैं और सलीमा टेट्टे है ये सिमडेगा जिले से है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि झारखंड के कितने ऐसे एथलीट हैं जो टोक्यो ओलंपिक के अंदर जा रहे हैं, वो हैं कुल मिलाकर के 3। एक है आपके निक्की प्रधान, दूसरे हैं आपका सलीमा टेट्टे और तीसरे हैं दीपिका कुमार। लेकिन आप दीपिका कुमार के जो हस्बैंड हैं उनका नाम है अतानु दास, ठीक है। तो ये भी जा रहे हैं ओलंपिक में, लेकिन इनको आप झारखंड से कंसिडर मत कीजिएगा क्योंकि ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। तो झारखंड से अगर आप पूछे ना तो आंसर केवल 3 ही होगा, 4 नहीं होगा। और इस सवाल में हम लोग सुषमा कुमारी की बात कर रहे हैं, तो क्या इस सवाल के अंदर, आइए इसको देख लेते हैं। जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के विशेष कैंप के लिए झारखंड की संगीता कुमारी एवं ब्यूटी डुंगडुंग आमंत्रित के बाद झारखंड की सुषमा कुमारी को भी आमंत्रित किया गया है। ये तीनों ही खिलाड़ी सिमडेगा जिला के केरसई प्रखंड अंतर्गत के एक ही गांव गरकागुड़ी की रहने वाली हैं। तो याद रखिएगा सुषमा कुमारी का जो संबंध किससे है, इनका भी संबंध है हॉकी से। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के छात्राओं ने उन्नयन 2021, ठीक है, उन्नयन 2021 प्रतियोगिता में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो प्रथम स्थान भी और द्वितीय स्थान भी, दोनों ही स्थान हासिल किया है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के छात्राओं ने उन्नयन 2021 के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, ठीक है, प्रथम और द्वितीय दोनों। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की छात्राओं ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित उन्नयन 2021 प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय पुरस्कार जीता है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान हैदराबाद की ओर से आधिकारिक तौर पर हर वर्ष नेशनल बी फेस्ट की उन्नयन प्रतियोगिता के तहत एस्पेंसियोन ब्रांड मार्केटिंग इवेंट का आयोजन किया जाता है। इस प्रतियोगिता में देश के नवोदित कृषि स्नातकों की सोच तक पहुंचने, उपयुक्त कृषि प्रबंधकों की खोज और उन्हें प्रेरित करने का प्रयास होता है। तो याद रखिएगा प्रथम और द्वितीय स्थान दोनों ही स्थान मिला है बिरसा कृषि विश्वविद्यालयों के छात्रों को, किसके अंदर? उन्नयन 2021 प्रतियोगिता के अंदर। झारखंड के द्वारा हाल ही में शुरू किए गए गुरु शिष्य परंपरा योजना का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ गुरु शिष्य परंपरा योजना लॉन्च रिसेंटली बाई झारखंड गवर्नमेंट? परंपराओं का संरक्षण करना, जी हाँ ये है। परंपराओं का विकास करना, डेवलपमेंट करना, जी हाँ बिल्कुल। विलुप्त होती जा रही लोक कलाओं को बचाना, तो लोक कलाओं को बचाना ये भी है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। परंपराओं का संरक्षण करना, उनका विकास करना और जो भी विलुप्त हो रही हैं लोक कलाएं उनका संरक्षण करना, उनको बचाना, यही उद्देश्य है गुरु शिष्य परंपरा योजना का। इन परंपराओं को विभाग संरक्षण देने के अलावा इसका प्रसार भी करेगा। योजना के मुताबिक गुरु और शिष्य का चयन होगा, जिसमें गुरु को विभाग की तरफ से 12,000 रुपये, सहायक गुरु को 7,500 रुपये और शिष्य के भोजन और आवास पर विभाग की तरफ से 3,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। किसी भी विद्या के लिए 10 प्रशिक्षु का चयन किया जाएगा और इस योजना की एक विद्या पर विभाग की तरफ से करीब 11.88 लाख रुपए खर्च किए जाने की योजना है। तो याद रखिएगा गुरु शिष्य परंपरा योजना जो है इन सारे पहलुओं को कवर करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। झारखंड से किसका चयन राष्ट्रीय आईसीटी शिक्षक पुरस्कार 2018 और 19 के लिए हुआ है? तो राष्ट्रीय इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी शिक्षक पुरस्कार 2018 और 2019 के लिए झारखंड से निरुपमा कुमारी और श्वेता शर्मा, ठीक है। निरुपमा कुमारी और श्वेता शर्मा इन दोनों का ही चयन हुआ है। कहाँ के अंदर? राष्ट्रीय आईसीटी शिक्षक पुरस्कार 2018 और 19 के अंदर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। शिक्षकों को स्कूली शिक्षा और उनकी कक्षाओं में आईसीटी का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रतिवर्ष पुरस्कार दिए जाते हैं। दोनों शिक्षिका देश भर से चुने गए 24 पुरस्कार विजेताओं में शामिल है। और ये निरुपमा कुमारी बिलोंग करती हैं बोकारो से और देवघर से बिलोंग करती है कौन? श्वेता शर्मा। चलिए अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये है JIIPP, ठीक है। JIIPP क्या है? ये झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, ठीक है। झारखंड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 क्या है? ये झारखंड में 1 लाख करोड़ निवेश होगा और 5 लाख नौकरियों के लिए नई निवेश नीति बनाई गई है। झारखंड सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य के 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाने एवं 5 लाख युवाओं को नौकरी देने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ नई झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 को स्वीकृति दे दी है, जिनमें राज्य सरकार के हिस्से का जीएसटी वापस करना, पंजीकरण, लाइसेंस आदि के शुल्क में छूट जैसी तमाम बातें शामिल हैं। अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? निवेश और रोजगार के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने 5 उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र निर्धारित किए हैं, जिनमें वस्त्र एवं कपड़ा उद्योग का क्षेत्र, मोटर वाहन एवं मोटरवाहन के कलपुर्जों का उद्योग, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण और औषधि निर्माण तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन एवं उत्पादन के क्षेत्र में प्रमुख रूप से शामिल किए गए हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने नई निवेश नीति के लिए 8 प्राथमिक क्षेत्रों का भी चयन किया है। राज्य में नई औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 1 अप्रैल से ही लागू मानी जाएगी और यह कुल 5 वर्षों के लिए होगा।
तो ये नीति 2001 अप्रैल 2021 से लागू होगी के लिए होगी। कितने साल के लिए होगी? 5 वर्षों के लिए होगी। कितना रुपए का निवेश होगा? टारगेट है 1 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, 1 लाख करोड़ रुपए का ये टारगेट है निवेश लाने का, और रोजगार जो प्रोवाइड कराने का है वो टारगेट है 5 लाख रोजगार का। झारखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी के घर को म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा? ठीक है, तो इनके घर को म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा। इनका नाम है शहीद एल्बर्ट एक्का। कौन है ये शहीद एल्बर्ट एक्का? पाकिस्तान की सेना को अपने शौर्य और पराक्रम से धूल चटाने वाले देश के महान सपूत परमवीर चक्र विजेता शहीद एल्बर्ट एक्का के पैतृक घर को म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये परमवीर चक्र से भी नवाजे गए हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए, हमारे देश में वॉर के लिए 3 जो मेजर अवार्ड दिए जाते हैं। पहला नंबर पे होता है परमवीर चक्र, दूसरे नंबर पे होता है वीर चक्र, और तीसरे नंबर पे होता है शौर्य चक्र। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और शहीद एल्बर्ट एक्का जो है, इन्हीं के घर को म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा। और ये किस जिले से बिलोंग करते हैं? गुमला। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, मतलब कि AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इन्होंने पहली बार शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए झारखंड के किन इंजीनियरिंग कॉलेजों को मान्यता दी है? तो मैंने आपको अभी बताया था कि झारखंड के अंदर जो इकलौता सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका नाम है BIT सिंदरी, ठीक है। यहाँ से मैं पास आउट हुआ हूँ। और इस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। लेकिन जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो ये कॉलेज फिर झारखंड के हिस्से में आ गया। तो उस समय से लेकर के अब तक एक ही सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है झारखंड के अंदर। पहले पलामू इंजीनियरिंग कॉलेज, कोडरमा इंजीनियरिंग कॉलेज और गोला इंजीनियरिंग कॉलेज, ये तीनों ही कॉलेज जो हैं बने पड़े थे, लेकिन अप्रूवल नहीं मिला था। लेकिन इस बार AICTE ने 2021-22 सेशन के लिए झारखंड के इन सारे ही इंजीनियरिंग कॉलेज को अप्रूवल दे दिया है। सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आप अगर कुछ डिटेल्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। झारखंड से किन्हें मोदी मंत्री परिषद में शामिल किया गया है? तो आपको पता होगा कि ये भी कुछ दिन पहले बहुत बड़ा कैबिनेट में रिशफल हुआ था, और गवर्नर में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए थे। कुल 8 गवर्नर को चेंज किया गया था, 4 नए गवर्नर बने गए थे और 4 का ट्रांसफ़र हुआ था। और नए गवर्नर जो झारखंड के बने हैं उनका नाम है रमेश बैस, और ये जगह लेंगे किसका? द्रौपदी मुर्मू का, ठीक है। और अगर हम लोग मंत्री परिषद की बात करें तो कोडरमा की सांसद हैं ये अन्नपूर्णा देवी, इन्हें ही मोदी मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? अन्नपूर्णा देवी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो अब चेंज हो गए हैं। वो होंगे अब कौन? अश्विनी वैष्णव, ठीक है। आपको पता होगा, बस गो थ्रू कर लीजिएगा। ये भारत के नए रेलवे मिनिस्टर होंगे। इसके पहले पीयूष गोयल थे। दूसरा चीज़ जो बड़ा चेंजेस आया है वो है हेल्थ मिनिस्टर। ये पहले कौन थे? डॉक्टर हर्षवर्धन, लेकिन इनकी जगह कौन लेंगे? मानसुख मंडाविया। और धर्मेंद्र प्रधान जो हैं ये भारत के नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा पहले कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक। तो इन कुछ बातों को आप ध्यान में रखिएगा। और अनुराग ठाकुर, इन्हें क्या बनाया गया है? ये होंगे स्पोर्ट्स मिनिस्टर। तो ये था जुलाई महीने का दूसरे सप्ताह का बेस्ट झारखंड करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल होप एलन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।